कल्पना कीजिए एक ऐसा विमान जो दिखता ही नहीं, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके टेरिटरी में घुस भी जाता है और अपने मिशन को एग्जीक्यूट करके आराम से निकल भी आता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सीन आपको आने वाले भविष्य में घातक यूकैप के साथ देखने को मिलेगा। घातक यूकैप को लेकर कल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसी जानकारियां सामने रखी हैं, जिसके बाद से घातक कैसा दिखेगा, घातक कितना पावरफुल होगा, क्या ये तेजस को भी पीछे छोड़ने वाला है साइज और कैपेबिलिटी के मामले में, बहुत सारी चीजें कल डीआरडीओ की तरफ से अनवील करी गई हैं। आज हम एक एक करके इन्हीं को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन 111, जहां आज हम बात करने वाले हैं घातक को लेकर डीआरडीओ की कंफर्मेशन के बारे में। जहां पर हम जानेंगे घातक की कैपेबिलिटी, घातक का आकार और इससे जुड़े कुछ और नई अपडेट्स जो डीआरडीओ ने जारी करी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, घातक की बात जब हम करते हैं तो ये एक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। ये कोई सर्विलेंस ड्रोन नहीं है, ये एक कॉम्बैट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है। की हाइलाइट्स की बात करें तो इसका वजन 13 टन के आसपास होगा। इसका साइज एक तेजस क्लास के फाइटर जेट के जैसा होगा, या यूं कह ले तेजस के जैसा ही होगा। रोल की बात करें तो ये डीप स्ट्राइक करने में सक्षम है। स्टेल्थ पेनिट्रेशन करने में भी ये पूर्णतया सक्षम होगा। यहाँ पर कोई पायलट नहीं होगा, बल्कि ये एक फुली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है। मतलब ये एयरक्राफ्ट उन मिशंस के लिए बना है जहां पर जाना मैन्ड फाइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे कि हैवली डिफेंडेड एरियाज हो गए, एनिमी एयर डिफेंस जोन हो गया, या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक्स हो गई, जहां पर मैन फाइटर को भेजना हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इस प्रकार के मिशन घातक के लिए बाएं हाथ का काम होंगे। घातक का डिज़ाइन ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट जैसा भी नहीं है। इसमें फ्लाइंग विंग डिज़ाइन यूज़ करी गई है। ना तो उसमें कोई टेल है, ना कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर। यहाँ पर हमें स्मूथ ब्लेंडेड बॉडी देखने को मिलती है। इसका एक बड़ा फायदा है, ये रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिसके चलते एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाना एनिमी के लिए अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है, और इससे जो स्टेल्थ लेवल है वो ड्रामेटिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही डिज़ाइन आप B-2 बॉम्बर और B-21 रेडर में भी देखते हैं, और यही चीज़ अब हमें घातक में देखने को मिल रही है। लेकिन फ़र्क ये है कि घातक एक अनमैन्ड कॉम्बैट स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है और वो एक फुल फ्लेज बॉम्बर विमान है। अब बात करते हैं propulsion सिस्टम की। डीआरडीओ ने कल ये भी कंफर्म कर दिया कि घातक में कावेरी ड्राई इंजन का यूज़ होने वाला है, जिससे हमें 50 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट देखने को मिलेगा। आफ्टर बर्नर्स नहीं होंगे, लेकिन इसे लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज किया गया है। ये डिसीजन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फाइटर जेट हाई थ्रस्ट चाहते हैं, जबकि घातक जो विमान है वो लो हीट सिग्नेचर चाहता है, फ्यूल एफिशिएंसी चाहता है, और लॉन्ग मिशन ड्यूरेशन की डिमांड उसके तरफ से है। और ये पूरा करने के लिए कावेरी इंजन हमारा मोर देन एनफ है, यानी स्पीड को सेक्रीफाइस करके स्टेल्थ और एंड्योरेंस को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। अब बात करते हैं असली ताकत की, जो कि डीआरडीओ ने जिसके बारे में बात करी वो है इसकी स्टेल्थ। घातक को मल्टी लेयर स्टेल्थ सिस्टम्स के साथ डिज़ाइन किया जा रहा है। यहाँ पर हमें लो रडार क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें शेप ऑप्टिमाइज दिखेगा, शार्प एजेस अवॉइडेड रहेंगे और स्मूथ सरफेस का यूज़ दिखेगा। इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, ताकि कोई वेपन पेलोड हम एक्सटर्नली कैरी ना करें, ताकि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बढ़े ना। इसके अलावा इसमें जो रडार रिफ्लेक्शन है उसको मिनिमम रखने का प्रयास किया गया है। इंफ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा, यानी एग्जॉस्ट से हीट कम दिखाई दे और एनिमी इंफ्रारेड सेंसर्स से हमें जो बचाव है वो मिल सके। इसका मतलब दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि अटैक कब और कहां से हुआ, और घातक अपना काम पूरा करके चला जाएगा। घातक अपने साथ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को कैरी करेगा, स्मार्ट बॉम्ब्स को कैरी करेगा, और पॉसिबली कुछ स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है जिनको इस समय घातक में इंटीग्रेट करने पर बात की जा रही है। इंटरनल वेपन बे होने की वजह से स्टेल्थ मेंटेन रहेगी, ड्रैग कम होगा और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तेजस जैसे साइज़ का होने के कारण इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी हैवी हो सकती है। इस बात का भी पूर्व अनुमान लगाया गया है। अब आते हैं इसके मिशन पर। ये डीप स्ट्राइक मिशन करेगा, यानी दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर हमला करने की सारी खूबियां इसके अंदर होंगी। ये सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी सीड या डेड मिशन करने के लिए बनाया जा रहा है, जहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल्स इसका प्राइमरी टारगेट होंगी, और ये उन्हें डिस्ट्रॉय करके मैन फाइटर्स के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाएगा। हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। जी हाँ, जैसे रडार स्टेशन हो गए, कमांड सेंटर हो गए, एयर बेसेस हो गए, उनको तबाह करने की जिम्मेदारी भी घातक के ऊपर होने वाली है। कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस ऑपरेशंस में इसकी भूमिका का कोई तोड़ नहीं होगा। जहाँ पर नॉर्मल एयरक्राफ्ट सर्वाइव नहीं कर सकते, वही मिशन घातक बिना ह्यूमन रिस्क के करेगा और पूरा करके आसानी से वापस आ सकता है। घातक सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन नहीं है, इसमें एडवांस ऑटोनॉमी सिस्टम भी यूज़ किए जाएंगे।
जैसे उसमें प्री प्रोग्राम मिशंस होंगे, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होगी, एडेप्टिव फ्लाइट पैथ होगा। फ्यूचर में ये काम कर सकता है मैन एंड मैन टीमिंग का भी, जहां पर फाइटर जेट इसको कमांड देंगे और घातक उनको एग्जीक्यूट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि घातक क्या इस समय भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है। देखिए, इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट के चलते घातक हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी के चलते हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है, और एआई बेस्ड वॉरफेयर का जो इंटीग्रेशन है वो इसकी कैपेबिलिटी में चार चांद लगाने ही वाले हैं। इसके अलावा जो पायलट रिस्क का एलिमिनेशन है वो भी हमें इस प्रोग्राम में देखने को मिलने वाला है। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं कि भविष्य में घातक से भी बड़ा जो वेरिएंट है वो हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑफिशियली उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया है, लेकिन बातें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।